दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह के वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान विष्णु के द्वारपालों का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है भगवान विष्णु के द्वारपालों का नाम जय और विजय है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक चोर और बुढ़िया। आइए कथा श्रवण करें। माधवपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में मीरापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक चोर रहता था। उस चोर का नाम पवन था। देखने में वह बहुत ही सीधा साधा तथा सबके सुख दुख में काम आने वाला व्यक्ति था। वह अपने आसपास कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे उसकी बदनामी हो। अपनी छवि को अच्छी बनाए रखने के लिए वह सब्जी बेचने वाले का काम भी करता था। यदि गांव में कोई चोरी की घटना भी हो जाती तो उस पर कोई भी जरा भी शक नहीं करता। पवन के एक पुत्री थी। उसकी पत्नी बहुत पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी। पवन की पुत्री जब छोटी थी तभी उसने उसकी सगाई एक अच्छे परिवार में तय कर दी थी। लेकिन अब उसकी पुत्री युवा हो गई थी और वह धन के अभाव के कारण उसका विवाह नहीं कर पाया था, क्योंकि लड़के वाले दहेज में 1 लाख रुपए मांग रहे थे। पवन ने अपनी पुत्री के लिए पढ़ा लिखा काबिल लड़का चुना था, इसलिए वह रिश्ता तोड़ने को भी तैयार नहीं था। जैसे जैसे विवाह की तारीख नजदीक आ रही थी, पवन की चिंता बढ़ रही थी। पूरी कोशिश करने के बाद भी पवन दहेज की रकम नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब पवन चोरी करने निकला तो उसे अपने पकड़े जाने का जरा भी डर नहीं था। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि यदि आज उसे चोरी में धन नहीं मिला तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण किया। माता, आज मेरा मोटा सा दाव लगवा दें, मेरी पुत्री का विवाह हो जाए तो मैं तेरा पूजन भी करूंगा और ब्राह्मणों तथा कन्याओं को भोजन भी कराऊंगा। चोर होते हुए भी पवन माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। उसे सामने एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। वह अंधेरे में उस घर में घुस गया और माल टटोलने लगा। पवन ने जैसे ही संदूक टटोला तो उसे एक पोटली दिखाई दी। वह धीरे से पोटली उठाकर अपने घर में आ गया। पोटली को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और आराम से चारपाई पर लेट गया। पवन ने जिस बुढ़िया के घर से गहने चुराए थे वह एक विधवा औरत थी। मेहनत मजदूरी करके उसने एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए थे। सुबह उस विधवा ने जब संदूक खोला तो उसमें गहनों की पोटली को ना देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी जिंदगी की सारी कमाई चोरी हो चुकी थी। माँ की रोने की आवाज सुनकर बेटी भी उसके पास आकर रोने लगी। माँ बेटी दोनों ही माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थीं। प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखती थीं और माता लक्ष्मी का पूजन करती थीं। माँ रो रो कर कह रही थी, हे माता, आपने यह क्या किया? आपके होते हुए मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? पेट काट काट कर बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के लिए दहेज जमा किया था। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? दूसरे दिन जैसे ही पवन बिस्तर पर लेटा तो उसे माता लक्ष्मी ने दर्शन देकर कहा, पवन, मेरा भक्त होकर ऐसा घिनौना काम करने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? उस अबला ने एक एक पैसा जमा करके अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए थे। अरे तू तो मर्द है, यदि तू चाहे तो इससे भी अधिक धन इकट्ठा कर सकता है। तू जल्दी से जा और उस विधवा को गहने की पोटली वापस दे, वरना तेरा सर्वनाश कर दूंगी। पवन ने स्वप्न में ही माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और गहनों की पोटली लेकर विधवा के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही विधवा ने दरवाजा खोला तो पवन बोला, बहन, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं वही नीच हूँ जो तुम्हारे घर से गहनों की पोटली चुरा कर ले गया था। माता लक्ष्मी की आज्ञा से आपकी अमानत लौटाने आया हूँ। मेरे कारण आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना कहकर पवन फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद पवन विधवा से क्षमा मांगकर अपने घर लौट आया और चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गया। विधवा और उसकी बेटी को उनके खोए हुए गहने वापस मिल गए। अगले शुक्रवार को उन्होंने माता लक्ष्मी का पूजन किया और प्रसाद लेकर पवन के घर गईं, तो उन्होंने देखा कि वह बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि पवन की बेटी का ससुर दहेज के 1 लाख रुपए लेने आने वाला था। पवन को डर था कि यदि उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो उसकी बेटी की शादी टूट जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा से उसी समय अपने संबंधियों के साथ उसकी बेटी का ससुर आकर बोला, पवन, अब तुम दहेज की चिंता करना छोड़ दो।
माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे कारोबार में करोड़ों का फायदा हुआ है। मुझे दहेज के नाम पर अब कुछ नहीं चाहिए। मैं कल बारात लेकर आऊंगा और अपनी बहू को विदा कराकर ले जाऊंगा। माता लक्ष्मी की कृपा से पवन की पुत्री और विधवा की बेटी का विवाह एक ही दिन कर दिया गया। सभी गांव वालों ने दोनों शादियों में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद पवन का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसने चोरी तो बिल्कुल ही छोड़ दी। अब वह गांव वालों के हर सुख दुख में शामिल होता। पवन की यही कोशिश रहती थी कि वह दुखी व्यक्तियों की तन मन धन से सेवा करे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।